हेलो टोरस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की चक्रा रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि साल का पहला महीना आप लोगों के लाइफ में कौन से चक्र एक्टिवेट हैं और कौन से ब्लॉकेजेस हैं और कौन से बेनिफिशियल रहने वाले हैं, कौन से और क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, सो लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। Okay, active part please. What's the active part? Blockages part. Beneficial outcome. Outcome please. What's the outcome? Okay, thank you. Okay Taurus, let's get started. Okay. This is your active part. Oh, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना गाइस, सी दिस इज ऑल ग्रीनरी। ओके, किसी की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, या फिर किसी के मनी लॉस हुआ है, या फिर किसी के लाइफ में चैलेंजेस पार्ट है, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, किसी के लाइफ में जॉब नहीं है। तो वो साइकिल को आप ख़त्म कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जैसी परिस्थिति चल रही है वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ताकि वो जो साइकिल है, नेगेटिव साइकिल, वो ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर को न्यू चैप्टर को क्रिएट कर सको बोल के। ओके, मे भी शायद यूनिवर्स आपको ना सोच रहे हो, विचार रहे हो, सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सको बोल के। अलाउ कर रहे हो किसी भी चीज़ को, ओके, एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको। एंड सी, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड मिस्टीरियस एनर्जी। ओके, अगर आप जैसे कि यहाँ पर भी करंटली अलाउ कर रहे हो, तो आप लोगों की लाइफ में सडनली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए, ओल्ड चैप्टर को ख़त्म करके न्यू चैप्टर की तरफ एंटर करने के लिए। ओके, पर थोड़ा टाइम लग सकता है, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अलाउ नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यूज़ योर इंट्यूशन। सी, दिस इज 6 चक्र पर्पल्स का कार्ड है, तो यूज़ योर इंट्यूशन। ओके गाइज, लेट्स सी व्हाट्स दिस एंड सी 8 ऑफ वांड। कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिव है 8 ऑफ वांड। इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई रिजल्ट लेके आओ। ओके, कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आओ और अपने गोल को सक्सेसफुल बनाओ बोल के। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वांड। 8 ऑफ वांड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, तब तक आप अपने बेस को, फाउंडेशन को नहीं बना पाओगे। तो अभी आपके लाइफ में एक्टिव चक्र है कि आप जैसी परिस्थिति है वैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट को लेके आ सको, सक्सेस को लेके आ सको, अपने गोल को, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको बोल के। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो अपने ड्रीम गोल को पाने के लिए। ओके, द एक्टिव पार्ट इज एक्सेप्ट कर रहे हो जैसी परिस्थिति है वैसे, ताकि आप अपनी लाइफ एक्सेप्ट कर रहे हो एंड एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, स्टेबल हो सको और रिजल्ट लेके आ सको बोल के। ओके, व्हाट्स द ब्लॉकेजेस पार्ट? See, blockages part is all about guys cosmic flower. Okay, and it says the frequency of cosmic flower activate our remembrance of the place we call home, the core from which we pour our magnificence out into the world. Okay, कहीं ना कहीं आपका ब्लॉकेजेस है, मे भी शायद हो सकता है कि आप राइज अप होना चाहते हो, मे भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में वन चैप्टर ख़त्म करके एक न्यू चैप्टर की तरफ जाना चाहते हो, बट आप ना अलाउ नहीं कर पा रहे। मैं भी शायद कुछ तो अलाउ नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए राइज अप नहीं हो पा रहे, क्योंकि सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ फैकेट। मे भी शायद आप लोग ना पास्ट के परिस्थिति में ही लिंगरिंग करें, पास्ट के नेगेटिविटी, पास्ट के पर्सन, पास्ट के ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, या फिर पास्ट के मामलों में ही लिंगरिंग कर रहे हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना राइज अप नहीं हो पा रहे। दैट इज़ योर ब्लॉकेज पार्ट। अगर आप अपने लाइफ में रिबर्थ होना चाहते हो, स्टेबल लाइफ बनाना चाहते हो, तो गैस इस नेगेटिव पार्ट को लेट गो कीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपको ना ये ब्लेसिंग दे। सी, एस ऑफ कप का कार्ड है,
कहीं ना कहीं आपका ब्लॉकेजेस है कि न्यू बिगिनिंग करना, आपका ब्लॉकेजेस है ऑफ़र, कोई ऑफ़र भी चाहता हो, जॉब नहीं है तो लव के लिए भी ऑफ़र चाहता हो एंड सोल्यूशन चाहते हो, राइज अप होना चाहते हो, बट दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। ओके, जो आप लोगों की लाइफ में पास्ट में जो नेगेटिविटी थी, जो आपके लिए सही नहीं था, उसको लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आए, ताकि आप अपनी लाइफ में ये राइज अप हो सको बोल के। ओके, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना अभी एक्टिवेशन है, एफर्ट डाल रहे हो बहुत किसी भी चीज़ में। ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आओ, ब्लेसिंग को लेके आओ, राइज अप हो, रिबर्थ हो, बट कहीं ना कहीं आप पुराने ही चीज़ों में लिंगरिंग कर रहे हो, तो इसीलिए आप ना ये अपॉर्चुनिटी आने में आपको टाइम लग रहा है। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ से, ओके, तो लेट गो कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको सडनली, दिस इज़ द सरप्राइजिंगली आपको जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बनाना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो दे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेजेस ही है पास्ट के मामलों में, पास्ट के सिचुएशन में ही लिंगरिंग कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द बेनिफिशियल पार्ट फॉर यू। बेनिफिशियल इज़ दिस कि ये महीना ना गैस, अगर आप यहाँ पर पुराने मामलों को लेट गो नहीं कर रहे हो, ओके, बट यूनिवर्स आपको वहाँ से उभार रहे हो। ओके, जो भी पास के सिचुएशन थी, पास के प्रॉब्लम थे, पास के इशू थे, उससे आप उभरते हुए देख रहे हो, लाइट आ रही है, सोल्यूशन आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, एंड सी बेनिफिशियल रहने वाला द सर्विस में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये पास्ट के इशू को ख़त्म करके अपने काम पे फोकस कर सको, अपने डे टू डे लाइफ में फोकस कर सको, या फिर अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, एंड सी नेक्स्ट कार्ड इज़ टू ऑफ कप। टू ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, मे भी शायद कुछ लोग कनेक्शन वाइज, लव कनेक्शन वाइज उनकी नेगेटिविटी चल रही है। ओके, तो यहाँ पर उस अगर ब्रेकअप हो गया तो यहाँ पर वो उभर रहे हैं, लव कनेक्शन से हील हो रहे हैं, उस पार्ट से बाहर निकल रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में न्यू ऑफ़र न्यू लव में एंटर कर सके बोल के। ओके, और अगर इन जनरली बोलो तो कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली इशू थी, या फिर कोई कनेक्शन वाइज फ्रेंड फैमिली कनेक्शन वाइज कोई इशू चल रहा था, तो उससे आप बाहर निकल रहे हो ताकि आप इमोशनल तौर से बैलेंस कर सको बोल के। और अगर कहीं मनी इशू भी चल रही थी, जैसे कि जॉब इशू, मनी इशू, तो भी यहाँ पर डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो सको। बेनिफिशियल ये है कि गाइस जो भी नेगेटिविटी है ना, उससे आप उभर रहे हो, वन वर्ड। ओके, लव वाइज या फिर जॉब वाइज या फिर डे टू डे लाइफ में आप सर्विस दे रहे हो, बट आपको कोई ना कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कोई ना कोई ये महीने ने आपको बेनिफिशियल में रिजल्ट मिल रहा है। ओके, लेट्स सी आउटकम में से रिजल्ट मिल रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर आप अगर अलाउ करते हो, एक्सेप्ट करते हो जैसी परिस्थिति है, और जो भी ये नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करते हो ये ब्लॉकेजेस में, क्योंकि बेनिफिशियल में आप राइज अप हो रहे हो और आउटकम में आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ओके, प्रॉस्पेरिटी वो कोई भी हो सकता है, लव वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, या फिर मनी वाइज आल्सो। ओके, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ओके, सी जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में कठिन परिस्थिति थी, ब्लॉकेजेस थे, ओके, आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, तो वो पार्ट ख़त्म हो रही है। ओके, वो पार्ट ख़त्म हो रही है, बट डोंट थिंक बॉटम। ओके, 4 ऑफ कप का कार्ड है। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉटम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप सैड हो रहे हो। ओके, बट इस कार्ड में रिजल्ट है गाइस, तो ज़्यादा सोचिएगा मत। ओके, क्योंकि एफर्ट डालते रहेगा, वक्त आने पे आपको यूनिवर्स प्रॉस्पेरिटी दे रहे, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट दे रहे हैं। सो ज़्यादा मत सोचिएगा, अपने आप में हील होइएगा, बैलेंस कीजिएगा। ओके, जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिएगा। ओके टोरस, सो इट्स ब्यूटीफुल गाइस, काम करते रहिए, अपने जो भी ड्रीम गोल डिजायर है उसको रियलिटी में बदलने के लिए, उसका रिजल्ट पाने के लिए सोचिएगा मत ज़्यादा, क्योंकि जो भी कठिन परिस्थिति थी, ऑब्स्टिकल्स थे, वो ख़त्म हो रही हैं आउटकम में। ओके, आप बैलेंस कर रहे हो और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अच्छी एनर्जी है तो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी करंटली आप लोग ना अलाउ कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, बट ब्लॉकेजेस पार्ट है कि आप पुराने मामलों में ही लिंगरिंग कर रहे हो,
तो लेट गो कीजिए उस पुराने मामलों को, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, राइज अप हो सको। क्योंकि यहाँ पर आपके बेनिफिशियल में जो भी आप अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में काम करें, उससे राइज अप हो रहे, पास्ट के इश्यूज से, पास्ट के पर्सन से, पास्ट के ओल्ड थिंकिंग से, ताकि आप अपने आप में बैलेंस कर सको। ओके, एंड कीप गोइंग गाइस। सी आउटकम में आपकी लाइफ में इमोशनली स्टेबल है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, अगर आप मनी भी चाहते हो तो मनी के प्रति भी एफर्ट डालिएगा। ओके, क्योंकि आपकी जो भी कठिन परिस्थिति है ना, वो ख़त्म हो रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस इज़ दिस, अगर आपकी लाइफ में 5 ऑफ कप वाली एनर्जी है, इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, या फिर सैडनेस मूवमेंट हो रही है, या फिर किसी की ब्रेकअप हो गया है, मनी इश्यू हो गया है, या फिर जिस भी वजह से आपके दिल टूट रहा है गाइस, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट है। ओके, या फिर आप यहाँ पर स्टेबल हो रहे हो, दिस इज़ यू। ओके गाइस, दिस इज़ यू। ओके, क्लियर विजन रखिए, क्लैरिटी रखिए और स्टैंड अप होइए। जो भी आपकी लाइफ में इमोशनली ड्रेन है, इसको कट आउट करने के लिए रेडी रहिए। ओके, सी कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द लैक ऑफ समथिंग। आप लोगों की लाइफ में भी शायद कमी है, मनी इश्यू चल रही है, सिंगल हो या फिर जॉब नहीं है, हेल्थ इश्यू चल रही है, जो भी कमी है। ओके, जो भी कमी है फिज़िकली, जो भी कमी है इमोशनली, ओके, उसको क्लैरिटी रखिए, उसको लेट गो कीजिए। जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करके जो सही है उसको लेके आगे बढ़िए क्लैरिटी के साथ में, बिकॉज यहाँ पर आप स्टेबल हो। सो गाइस, नेगेटिविटी को लेट गो करना, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस ही पार्ट है फैकेट की। ओके, कि आप अपने जैसे कि लव वाइज पर्सन को ही आप माइंड में बिठा के रखे हो। ओके, आप अपने उसके बारे में ही सोचते रहे हो, दूसरे एनर्जी को आने ही नहीं दे रहे, ब्लॉकेजेस करके रखा हुआ है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जिस भी वजह से आपकी कमी है, इमोशनल लॉस हुआ है, उसमें क्लियर हुई, क्लैरिटी रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको। क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड सी लेट योर इमोशन फ्लो एंड गो विद द फ्लो एंड यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स ये बोलना चाहिए, सो मच ग्रीनरी का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आई है उसमें पीस लेके आइए। ओके, पीस लेके आइए एंड एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो। यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के जरिए मैसेजेस दे रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, कैसे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को लेट गो करना है। तो पीस लेके आना बहुत ज़रूरी है, हील होइएगा। ओके, लेट योर इमोशनल फ्लो, जो भी नेगेटिविटी है ना इमोशनल तौर से, जहाँ पर भी आप ड्रेन हुए हो उसको ख़त्म कीजिएगा, लेट गो होइएगा, पीस लेके आइएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको। ओके टोरस, अच्छी एनर्जी है गाइस। तो मैं आपकी ये पूरी ओवरऑल एनर्जी में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप पास्ट के इशू के साथ में ही लिंगरिंग कर रहे हो। जैसे कि बोलते ना आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, जैसा आप माइंड में सोचते हो वैसा होता है। तो पास की एनर्जी को लेट गो कीजिए, ताकि आप अपने प्रॉस्पेरिटी को या फिर अबंडेंस को ग्रैब कर सको। ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।